में एक सड़क दुर्घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। भूसे से भरे एक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो पास में खड़ी एक बोलेरो गाड़ी के ऊपर गिर गया। इस हादसे में बोलेरो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा नैनीताल हाईवे पर हुआ था। इस घटना का वीडियो देखिए। ट्रक तेजी से चला आ रहा है और उसके आगे एक बोलेरो गाड़ी यू टर्न लेने की कोशिश करने लगी। इस मूवमेंट के दौरान ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बोलेरो कार को बचाने के चक्कर में उसका ट्रक डिवाइडर से टकराया और फिर अनियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर गिर पड़ा। इस हादसे का सबसे बड़ा कारण ओवरलोडिंग था, यानी इस ट्रक में क्षमता से ज्यादा माल भरा हुआ था। अक्सर देखा गया है कि ट्रकों के ब्रेक फेल होने, टायर फट जाने या संतुलन बिगड़ने के मामलों में असली वजह ओवरलोडिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोडिंग को लेकर हमारे देश में सख्ती नहीं दिखती है। साल 2023 में हुए सड़क हादसों में 27,810 हादसे ओवरलोडिंग वाहनों के कारण हुए थे, यानी करीब 5.8% हादसों की वजह ओवरलोडिंग थी। सड़क हादसों में हुई मौतों में से करीब 7% यानी 12,154 लोगों की जान ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से गई थी। उत्तर प्रदेश में तो ओवरलोडिंग वाहनों से सबसे ज्यादा हादसे और मौतें होती हैं। देश में ओवरलोडिंग की वजह से होने वाले कुल हादसों में 7,466 यानी करीब 27% हादसे यूपी में हुए और इन हादसों में होने वाली 31% मौतें भी यूपी में ही हुई। ट्रकों में ओवरलोडिंग विशुद्ध रूप से मुनाफाखोरी है और इस मुनाफाखोरी में सबका हिस्सा होता है। इससे ट्रक के मालिक, ट्रांसपोर्टर और ट्रैफिक नियमों की निगरानी करने वाले अधिकारी सभी लाभ कमाते हैं, इसीलिए इस पर सख्ती नहीं की जाती। ट्रक में ओवरलोडिंग करने से एक बार में ही ज्यादा माल आ जाता है। इससे ट्रक को ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे ईंधन, टोल, ड्राइवर और बाकी खर्च बच जाते हैं। मतलब कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। इसके अलावा माल ढुलाई करवाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि कम से कम रेट में माल ढुलाई हो जाए। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर अपना घाटा कम करने के लिए ओवरलोडिंग करते हैं। जहां तक ओवरलोडिंग से जुड़े नियमों की बात है तो ट्रकों में सामान लोडिंग की एक सीमा होती है। इसमें वजन की अधिकतम सीमा और कितनी ऊंचाई तक लोडिंग हो सकती है यह भी तय है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सिंगल एक्सल यानी 4 टायर वाले ट्रकों पर वजन लादने की सीमा 11,500 किलोग्राम होती है। 2 एक्सल वाले यानी 8 टायर वाले ट्रकों पर वजन लादने की सीमा 21,000 किलोग्राम। 3 एक्सल वाले यानी 10 टायर वाले ट्रकों पर वजन लादने की सीमा 27,000 किलोग्राम होती है। अगर ट्रक में लोडिंग की ऊंचाई से जुड़े नियम देखें तो किसी ट्रक में सामान लोडिंग के बाद उसकी ऊंचाई जमीन से 13 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती, फिर चाहे वो ट्रक बॉक्स वाला हो या ओपन रूफ वाला हो। यानी नियम कहते हैं कि ट्रक में चाहे जो भी सामान भरा हो उसकी ऊंचाई 13 फीट से ज्यादा नहीं होगी और वजन भी ट्रक के वजन उठाने की क्षमता से ज्यादा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यह नहीं हो सकता कि अगर किसी 10 टायर वाले ट्रक की क्षमता 27,000 किलोग्राम वजन उठाने की है और उसमें रुई ले जानी हो तो उसमें इतनी रुई भर दी जाए कि लोडिंग के बाद उसकी ऊंचाई कई फीट ऊपर तक पहुंच जाए। देश में ट्रैफिक से जुड़े नियम हर तरह के हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करना चाहता। रामपुर हादसे को लेकर ट्रक ओवरलोडिंग पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन आज हमें इस हादसे से जुड़े वीडियो के जरिए आम लोगों के ट्रैफिक सेंस को भी परखना चाहिए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुर्घटना के इस 29 सेकंड के वीडियो को लेकर बहस इस बात पर हो रही है कि गलती किसकी थी। क्या गलती उस ड्राइवर की थी जो अपना ट्रक ओवरलोड करके चल रहा था, या फिर गलती उस कार चालक की थी जिसे यू टर्न लेना था और उसने अपने साइड मिरर में पीछे से आता हुआ ट्रक नहीं देखा। इस बहस को विराम देने के लिए हम आपको इस पूरे वीडियो में लोगों के ड्राइविंग सेंस और वाहन चलाने के नियमों को लेकर गंभीरता दिखाना चाहते हैं। रामपुर की सड़क पर चलने वाले लोगों का रोड सेंस देखिए। बाइक सवार बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उल्टी दिशा से रोड क्रॉस कर रहे हैं,
ई रिक्शा चालक सड़क क्रॉस करने की इतनी जल्दी में है कि वो ट्रैफिक पर ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब कोई भी वाहन कहीं से भी घुसा चला आ रहा है, जबकि ट्रक और गाड़ियां उन्हीं की तरफ आ रही हैं। इसी वीडियो में एक और बाइक सवार देखिए, ये बिना हेलमेट के रोड क्रॉस कर रहा है, जबकि आप देख रहे होंगे कि ट्रक और बोलेरो कार उसके बिल्कुल पास में आ गए हैं। इस बाइक चालक को भी देखिए, ये भी बिना हेलमेट के उल्टी दिशा से सड़क पार कर रहा है, जबकि वो देख रहा होगा कि उसी रोड पर ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। इस वीडियो में बोलेरो के पीछे वाले बाइक चालक को देखिए, वो भी बिना हेलमेट के है। अगर ट्रक की सीधी टक्कर होती तो ये भी उसकी चपेट में आ जाता। जब बोलेरो और ट्रक की टक्कर हुई तो उसी दौरान ठीक सामने से एक ई रिक्शा चालक भी गुजर रहा था। सोचिए, अगर ट्रक और बोलेरो की टक्कर नहीं हुई होती तो पक्की बात थी कि ई रिक्शा से उसकी टक्कर जरूर होती। इस हादसे के बाद जब ट्रक पलट गया तो उसके सामने से एक और ई रिक्शा चालक उल्टी दिशा से गुजर गया। मतलब उसे इस बात का डर नहीं था कि टक्कर उससे भी हो सकती थी। ये सब हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में लोगों के अंदर रोड सेंस की कमी है। वाहन चलाने का लाइसेंस बहुत आसानी से और सुविधा शुल्क लेने वाले कुछ बिचौलियों की मदद से आसानी से बन जाता है। यही वजह है कि मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रक, ई रिक्शा जो कुछ भी सड़क पर चल रहा है, उसे चलाने वाला नियमों को जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो उसका पालन ही नहीं करता। ऐसी स्थिति में अगर हादसे नहीं होंगे तो और क्या होगा? भारत की 70% माल ढुलाई का काम सड़क मार्ग से ही होता है, इसीलिए सड़क पर बड़ी संख्या में ट्रक चलते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में देश के अंदर करीब 40 लाख ट्रक चल रहे थे, और जिस तेजी से माल ढुलाई का बोझ सड़कों पर बढ़ा है, उसे देखकर अनुमान है कि 2050 तक ट्रकों की संख्या 1,70,00,000 तक हो सकती है। इसीलिए ट्रकों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन बहुत जरूरी है।